स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11th की इकोनॉमिक्स से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलरेडी हमने इंडियन डेवलपमेंट बुक के कई सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से लास्ट चैप्टर बचता है। इसके बाद वैसे एक और चैप्टर है इंडियन, पाकिस्तान और चाइना के बीच कंपैरिजन का। अगर आपके एग्जाम में वो चैप्टर आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उसे भी करा सकूं। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। देखिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेसिक सी टैगलाइन लेते हैं। कई बार कहीं अपार्टमेंट बनता है, कहीं सोसाइटी बनती है ना, तो मैंने कई बार देखा है न्यूज़पेपर में वो लिखते हैं कि हमारे सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग? जी नहीं, आपको मैं बताता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है उस लाइन में। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सारी चीज जो हमारे देश के विकास की नींव रखते हैं। मतलब हमारे कंट्री में जितनी भी ग्रोथ होनी है उसके लिए कुछ चीजें नेसेसरी हैं। अगर वो होंगी तो हमारा देश क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? पिछड़ा देश कहलाएगा। तो वो कौन कौन सी चीजें जो ग्रोथ के लिए क्या है, जरूरी है? चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बता दूं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक चेंज, सबसे पहले क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक चेंजेस। और दूसरे को बोलेंगे सोशल चेंजेस। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक चेंजेस को हिंदी में कहेंगे आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है क्या? इकोनॉमिक चेंजेस। और इसे बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, ओके। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर आता है क्या और इसके अंदर क्या आता है। देखिए, इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर आते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए एनर्जी। एनर्जी का मतलब एग्जांपल आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हिंदी वाले भी समझते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात, परिवहन। एनर्जी मतलब बिजली आप ले सकते हैं। और यहां पर आ गया कम्युनिकेशन, आ गया आपका सारा कम्युनिकेशन। आपका यहां पर बैंकिंग आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि जहां पर जिस देश में, जिस सोसाइटी में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, मींस वहां पर बिजली पानी की सुविधा बहुत अच्छी होगी, वहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी होगी, वहां पर कम्युनिकेशन की सुविधा, सर्विस क्या होगी? अच्छी होगी। वहां पर बैंकिंग की सर्विस क्या होगी? अच्छी होगी। तो मतलब वो चीज क्या कहलाएगी? एक तरह से डेवलप कहलाएगी। सेम लाइक बात करते हैं सोशल चेंजेस के अंदर, तो यहां पर भी कुछ जैसे 4-5 आइटम आते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी कई सारी चीजें आती हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट हेल्थ ले लीजिए आप, स्वास्थ्य। हेल्थ के बाद आप यहां पे एजुकेशन ले सकते हैं। एजुकेशन के बाद आप हाउसिंग ले सकते हैं। और भी कई सारे इसके अंदर आ जाते हैं हमारे, जो किसके अंदर आएंगे? सामाजिक मीन सोशल चेंजेस के अंदर। अब सोशल चेंजेस जस्ट एग्जांपल के लिए कि यहां पर हॉस्पिटल होने चाहिए ताकि लोग अपना क्या करा सके? इलाज करा सके। वहां पर स्कूल कॉलेजेस होने चाहिए ताकि लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और वहां पर घर अच्छे से बने हो ताकि रहने की सुविधा हो। अब बात आ रही है कि अगर कहीं पर ये सारी चीजें मिलती हैं तो हाँ, आप कह सकते हैं कि वहां पर क्या है? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर कहीं पे ये सारी चीजें मिलती है तो क्या है? वहां पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हिंदी में बोलेंगे आधारिक संरचना। तो इसका मतलब वही होता था, मैंने आपको बताया था टैगलाइन के बारे में। तो जब बड़ी बड़ी सोसाइटी अपने बिल्डिंग्स या कोई भी अपार्टमेंट बनाती है तो वो ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हमारे का। इसका मतलब वो कहना क्या चाहती है? हमारे यहाँ बिजली की सुविधा है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, सड़कें हैं, सब कुछ है। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, हमारे यहाँ बैंकिंग बहुत इजी है, मतलब हमारे पास बैंक पास में है, हॉस्पिटल पास में है, स्कूल पास में है, कॉलेज पास में है, और घर भी क्या बने? अच्छे। तो इनडायरेक्टली इतना सारा ना बताकर वो एक वर्ड यूज कर लेते हैं क्या? हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और सही बात बताऊं तो जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा वो उतनी तेजी से क्या दिखाएगा? ग्रोथ को दिखाएगा। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जरूरी है देश के लिए तो उसकी क्या महत्व है, वो क्यों जरूरी है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस मैं बुक से आपको देखकर डिस्कस करूंगा, आपके लिए पॉइंट्स हैं वो इधर पे आते रहेंगे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे डाल लेता हूं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब हो गया आपका यहां पर महत्व। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो हमारा पहला इंफ्रास्ट्रक्चर का यहां पर महत्व निकल के आ रहा है वो है ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट द प्रोडक्टिविटी।
देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट डालता है। हिंदी में इसका मतलब हो गया यहाँ पर आधारिक संरचना उत्पादकता को प्रभावित करती है। देखिए अब बेसिकली हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए आज की डेट में हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं डिपेंड है मशीनरी पे, और मशीनरी हमें कहां से मिलेगी, इस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से मिलेगी। तो अगर आप सोचिए अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीनरी को हटा दें तो आज भी हम प्रोडक्शन करने के लिए, आज भी हम मतलब सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए बारिश पर निर्भर हो जाएंगे, और तो क्या होगा, वो हमारी बैकवर्डनेस को दिखाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, पहली इंपॉर्टेंस हमारे प्रोडक्शन को इंपैक्ट करता है, पहला इंपॉर्टेंस इसका। सेकंड पॉइंट है यहां पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है। इंड्यूस मतलब यहां पे हो गया आधारिक संरचना निवेश को प्रेरित करती है। देखिए अगर नॉर्मली बेसिक सी बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अलग अलग लोग अलग अलग काम में पैसे लगाते हैं। जस्ट एग्जांपल इसमें जैसे दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन है आपका चल रहा है जिसकी वजह से, ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल इसमें दे रखे हैं। लोग सेल करने के लिए कई कई ट्रांसपोर्ट यूज करें अपने गुड्स को ज्यादा बेचने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए। तो लोग किसकी वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, किसके अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट बता रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट द लिंकेज इन प्रोडक्शन। आधारिक संरचना उत्पादन में संयोजन उत्पन्न करती है। देखिए बात दोबारा से वही आ रही जो पॉइंट पीछे था इन्वेस्टमेंट को, सेम लाइक वही आ रहा है यहां पर कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है कि यहां पर अपने से लिंक करता है सारी एक्टिविटी को। इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने अभी डिस्कस करता है कि कई सारी एक्टिविटी आती है, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक करता है उन सारी चीजों से, ठीक है। उसके लिए बोला है आधारिक संरचना उत्पादन में संयोजन उत्पन्न करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला है इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस साइज ऑफ मार्केट। आधारिक संरचना बाजार के आकार में वृद्धि करता है। सही बात है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से कई सारी फैसिलिटी मिलती है, अभी हमने डिस्कस करा एनर्जी, बैंकिंग, और डिस्कस करा उसके बाद क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे क्या होगा, हमारा इजी हो जाएगा क्या, सेल और परचेज करना। तो जब हमारा सेल करना इजी हो जाएगा तो हमारी मार्केट क्या होगी, बढ़ेगी। अब बेसिक सी पहले बात करते हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, तो हमें सेल अपने सीमित दायरे के अंदर कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में हम सेल कितनी दूर बैठे भी कर सकते हैं। आज के टाइम में हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कई सारी कंपनियां हैं जिनके द्वारा बड़ी दूर से आज क्या कर लेते हैं, सामान को मंगा लेते हैं। तो जस्ट ये किसकी वजह से पॉसिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहीं ना कहीं चेंजेस लाया है, हमारी मार्केट को बढ़ा दिया है, पहले की तुलना में ज्यादा कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट द आउटसोर्सिंग। आधारिक संरचना आउटसोर्सिंग की सुविधा प्रदान करती है। देखिए पहले मतलब समझते हैं आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कई सारी कंपनियां, देखिए एग्जांपल के लिए मैं भी एक एजुकेशन सेक्टर की बात करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, या एजुकेशन की इंश्योरेंस की बात करता हूं। एक कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, वो क्या करती है, एग्जांपल ले लेते हैं मैक्स इंश्योरेंस, ठीक है, उसको चाहिए कस्टमर, किस चीज के लिए, इंश्योरेंस करवाने के लिए। तो यहां पर वो क्या करेगी, बजाय खुद कस्टमर ढूंढने के, वो एक कंपनी को हायर करेगी जिसका काम ही क्या है, कॉलिंग करना। वो क्या करेगी, कॉलिंग करेगी, उसके पास कॉन्टेक्ट है, वो लोगों को XYZ जितने भी हैं, आप लोगों को भी एक कॉल आती होगी, इन सबको कॉल करेगी, ठीक है, और कहेगी कि आपको इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। मान लो इसमें से ये दो पार्टी राजी हो गई कि हाँ हमें लेना है, तो कहता है ठीक है, फिर ये डायरेक्ट इनका इससे कॉन्टेक्ट करा देंगे। तो अब हुआ क्या, इस कॉलिंग करने वाली कंपनी एक्स मान लेते हैं के लिमिटेड, ये कंपनी ना तो इंश्योरेंस बेच रही थी ना इंश्योरेंस खरीदी थी, एक बीच में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही थी, जस्ट जिसका काम था कस्टमर को और कंपनी को मिलाना। तो ऐसे ही तो कॉलिंग एक एग्जांपल है। ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो आउटसोर्सिंग का काम करती हैं, जिनका बजाय कोई काम ना होने के सर्विस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसी को बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देता है, आउटसोर्सिंग को आगे पहुंचाता है। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस FDI। आधारिक संरचना FDI को भी बढ़ावा देता है। देखिए सही बात है, अगर कहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो वहां पर लोग FDI करना चाहते हैं। आपको बता दूं FDI क्या होता है, पहले ही समझ लीजिए। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है जो विदेशी कंपनियां अगर हमारे देश में आकर पैसा लगाएंगी, ठीक है,
तो वो क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। जस्ट एग्जांपल के लिए आप मेट्रो का एग्जांपल ले सकते हैं कि मेट्रो में क्या है, विदेशी कंपनी ने आके यहाँ पर अपने मेट्रो स्टार्ट करी, ठीक है। शुरुआत में इंडिया ने पैसा नहीं लगाया, उसमें किसने लगाया, जापानीज कंपनी। जैसा कि आपने अभी सुना होगा इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रही है, तो उसके लिए भी हम एक तरह से टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों किससे ले रहे हैं, जापान से ले रहे हैं। तो ये क्या एक तरह से कह सकते हो एफडीआई आ गया उस सेक्टर में। तो जिस जिस सेक्टर में एफडीआई का मतलब है विदेशी पैसा लगा रहे हैं हमारे देश में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वही यहाँ पे परचेज करेंगे और सेल करेंगे, लेकिन बस क्या होगा, वो फॉरेनर कंपनी होगी। तो ये एफडीआई कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्ट डालता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एफडीआई को इफेक्ट डालता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एफडीआई जरूरी है और एफडीआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये हमारे पॉइंट थे कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंट को शो कर रहे थे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर अलग अलग टॉपिक। अलग अलग टॉपिक का मतलब है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर मेनली एनर्जी के ऊपर। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब आप कह सकते हैं बिजली के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के ऊपर। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्वास्थ्य। एनर्जी, हमारे देश में बिजली उत्पादन ज्यादा है कम है, और हम एनर्जी के लिए किन किन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। विंड एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी होती है, कोल एनर्जी से भी हम बनाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम को भी यूज करते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे कि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी हुई है, उनसे क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के ऊपर, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ, और फाइनल 3 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।